2000 साल पहले गलील के एक छोटे से गांव कैना में एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया था। मिट्टी के घरों के बीच रंग बिरंगे वस्त्र पहने लोग, तालियों की गूंज, गीत संगीत और हंसी ठिठोली से वातावरण गूंज रहा था। महिलाएं अपने सिर पर पानी के घड़े उठाए कुएं से ताजगी लेकर आ रही थीं। बच्चे खेलते कूदते और बड़े बुजुर्ग पारंपरिक धुनों पर थिरकते, हर कोई इस शुभ अवसर का आनंद उठा रहा था। गांव के हर कोने में उत्सव की गूंज थी, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि इसी उत्सव के बीच एक ऐसी समस्या जन्म लेने वाली है जो न सिर्फ मेजबानों की प्रतिष्ठा के लिए संकट बनेगी, बल्कि एक अद्भुत चमत्कार का मार्ग प्रशस्त करेगी। समारोह अपनी चरम पर था जब अचानक मेहमानों के बीच हलचल मच गई। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। सेवक परेशान थे क्योंकि अंगूर का रस, जो उस समय के भोज का प्रमुख पेय था, समाप्त हो चुका था। उस युग में यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। मेजबान के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। कई लोग हैरान होकर खाली मटके दिखा रहे थे। कुछ मेहमानों के चेहरे पर असंतोष की झलक थी। चिंता की लहर पूरे समारोह में फैल गई। ऐसे समय में एक छोटी सी भूल पूरे परिवार के नाम को कलंकित कर सकती थी। लेकिन इस परेशानी में भी एक माँ की नजर अपने बेटे पर थी, उस बेटे पर जिसमें वह कुछ विशेष देखती थी। यीशु की माता मरियम, जो हर परिस्थिति में विश्वास से भरी थी, अपने बेटे के पास आईं। उनके स्वर में चिंता थी, लेकिन चेहरा विश्वास से दमक रहा था। उन्होंने कहा, इनके पास अंगूर रस नहीं है। यीशु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन एक माँ की नजर अपने बेटे की सामर्थ्य को जानती थी। मरियम ने सेवकों को बुलाया और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जो कुछ भी ये कहें वही करना। उनका यह विश्वास इस कथा की धुरी बन गया। मरियम जानती थी कि उनके बेटे में परमेश्वर की शक्ति है और जब सही समय आएगा वह कुछ असाधारण करेंगे। यीशु ने सेवकों की ओर देखा। वहां 6 बड़े पत्थर के मटके रखे थे, जिनका उपयोग यहूदी शुद्धिकरण के लिए किया जाता था। हर पात्र लगभग 100 लीटर का। यीशु ने कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। सेवकों ने बिना किसी प्रश्न के आज्ञा का पालन किया और सभी पात्रों को पूरी तरह पानी से भर दिया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह साधारण सा कार्य एक अलौकिक घटना का आधार बनेगा। मटकों में पानी लहराता रहा, लेकिन वातावरण में कुछ अद्भुत होने वाला था। फिर यीशु ने कहा, अब इसमें से थोड़ा निकालो और भोज के प्रभारी को ले जाकर दो। जैसे ही प्रभारी ने वह प्याला लिया और चखा, वह चौंक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता की झलक थी। उसने तुरंत मेजबान को बुलाया और कहा, अब तक का सबसे उत्तम अंगूर रस तो अब मिला है। आमतौर पर लोग पहले अच्छा रस देते हैं और जब लोग संतुष्ट हो जाते हैं तब साधारण रस परोसते हैं, लेकिन तुमने तो सबसे उत्तम रस अब तक बचा कर रखा था। मेहमानों की कानाफूसी तेज हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, पर मरियम और यीशु के चेले जानते थे यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह था यीशु का पहला चमत्कार, पानी को अंगूर रस में बदलना। इस चमत्कार के माध्यम से यीशु ने केवल रस नहीं बनाया, उन्होंने यह दिखाया कि जहाँ वे होते हैं वहाँ कमी भी अवसर में बदल जाती है। संकट का समय आशीर्वाद का द्वार बन सकता है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तभी परमेश्वर की असीम शक्ति प्रकट होती है। यह घटना एक संकेत थी। यीशु में आशा है, आपूर्ति है और समाधान है। क्रूस की झलक उनके त्याग और प्रेम का प्रतीक बन जाती है। आज जब हम अपनी परेशानियों, चुनौतियों और अभावों को देखते हैं, तब भी यह आश्वासन मिलता है कि जहाँ यीशु है, वहाँ कोई भी कमी हमेशा के लिए नहीं रहती। अब सोचिए, अगर यीशु आज आपके सामने खड़े हों, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? कौन सा चमत्कार है जिसकी आपको अपने जीवन में जरूरत है? क्या वह आपकी बीमारी, आपकी चिंता या आपके अभाव को दूर कर सकते हैं? क्या आप उनसे खुलकर प्रार्थना कर सकते हैं? याद रखिए, आपकी गवाही, आपकी कहानी किसी और के लिए आशा की किरण बन सकती है। कमेंट में लिखिए,
अपनी प्रार्थना साझा कीजिए, क्योंकि जब हम विश्वास से बोलते हैं, आकाश भी सुनता है। यीशु मसीह, जिनका पहला चमत्कार कैना के विवाह में हुआ, वे आज भी वही हैं। न उनका प्रेम बदला है, न उनकी शक्ति। वे कल भी वही थे, आज भी वही हैं और सदा रहेंगे। अगर आप अपने जीवन में बदलाव, आशा और शक्ति चाहते हैं, तो उन्हीं को पुकारिए, उनसे बात कीजिए। अपने दुख, अपनी इच्छाएं और अपने सपने उनके चरणों में रखिए। वे सुनते हैं, वे बदलते हैं और वे आशीष देते हैं। प्रभु आपको शांति दें, आपके जीवन में भी चमत्कार करें और आपके दिल को अपनी उपस्थिति से भर दें। जय मसीह की। धन्यवाद।